मेरे पीछे, क्योंकि उसको लग रहा है कि आज का आहार तो मैं ही हूँ भैया। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है उस बिल्ली का आहार बनने का। जी हाँ, लेकिन आज हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ से शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछता है और जिसमें मेरे पीछे जो बिल्ली पड़ी है वो भी आती है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है भैया कि जिसमें मैम के पीछे जो बिल्ली पड़ी है वो आती है। जी हाँ, एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक और एक ऐसे महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बिल्ली का पीछा नहीं छोड़ा और बिल्ली को भी अधिगम से जोड़ दिया। ठीक है, तो जानते हैं उन महान मनोवैज्ञानिक का नाम, जो कि है क्या है, थॉर्नडाइक महोदय। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। वो महान मनोवैज्ञानिक क्या है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अधिगम के कॉन्सेप्ट में, और उस सिद्धांत का नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा थॉर्नडाइक महोदय के बारे में। थॉर्नडाइक महोदय जो थे वो अमेरिका के निवासी थे। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत। जी हाँ, थॉर्नडाइक महोदय जो थे वो अमेरिका के निवासी थे, और ये जो अमेरिकन निवासी हैं थॉर्नडाइक महोदय, इनका जो कॉन्सेप्ट था इस थियरी को प्रभावशाली बनाने के लिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, व्यवहारवादी पर आधारित था। यानी कि इनका मानना था कि अधिगम की प्रक्रिया यदि प्रभावशाली बनानी है तो सबसे पहले अधिगम का जो पॉइंट है, जो व्यूज है, जो बेस्ड है, वो कैसे होनी चाहिए, व्यवहारवाद होनी चाहिए, व्यवहार परक होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीज आपको सीखना है और वो चीज अगर आपके व्यवहारिक रूप में है तो वो बहुत ही प्रभावशाली होगी। यही बात कहा था किसने, थॉर्नडाइक महोदय ने। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के। किस सिद्धांत पे, किस बेस पे इन्होंने काम किया, व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पीएचडी किया एक शोध पुस्तक पे, और उस पुस्तक का क्या नाम रखा उन्होंने, एनिमल इंटेलिजेंसी। ये भी कई बार पूछा आपके शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत। उनकी एक शोध पुस्तक थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंसी, और इन्होंने क्या किया कि इस शोध पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1898 में किया। कब किया, 1898 में। और इसका जो बेस रखा, यानी कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट रखा वो क्या रखा, संबंधवाद। अब बात यह है कि संबंधवाद क्या है। जी हाँ, तो संबंधवाद को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है 2 लवर्स का। जी हाँ, लड़का और लड़की की। आप अगर कोई लड़का है किसी लड़की से अगर प्यार करता है, दिलो जान वाला प्यार भैया, ठीक है, तो उस लड़की को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए वो कुछ भी कर जाता है ना। जी हाँ, उस लड़की को पाने के लिए वो कुछ भी कर जाता है। लेकिन अगर लड़की फिर भी नहीं मिलती है कि भैया, उसके गार्जियन कहते हैं मैं तो शादी नहीं कराऊंगा, तुम करते क्या हो, पहले जाओ आईएएस ऑफिसर बनो, पीसीएस ऑफिसर बनो, किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंचो, तब मैं शादी तुम्हारी करवाऊंगा। तो वो लड़का क्या करता है, उस लड़की को देख के, क्योंकि वो तो उसकी जानी होती है, सोना होती है, मोना होती है, और ना जाने क्या क्या, उसको देख के वो आईएएस पीसीएस भी क्रैक कर जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लड़का है उसके लिए वो लड़की क्या है, एक प्रेरक का काम कर रही है। ठीक है, और उस प्रेरक को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि यही उद्दीपक है। यानी कि लड़का के लिए लड़की क्या थी, उद्दीपक का काम कर रही थी, और उसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि यही क्या है, आपका स्टिमुलस है, जिसको डिफाइन किया गया ऐसे। ठीक है, कौन स्टिमुलस थी, वो लड़की, किसके लिए, उस लड़के के लिए, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, और जो लड़का है इस लड़की को प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, जिससे कि उसको क्या प्राप्ति हो जाती है, उस लड़के की प्राप्ति हो जाती है। और वही जो एक्टिविटीज है, जो स्टिमुलस, जो अनुक्रिया करा, उसको क्या कहा गया, रिस्पॉन्स कहा गया, जिसको डिफाइन किसके से कहा किया गया है आपको, आर से। जी, तो जो लड़की है वो उस लड़के के लिए किसका काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है, और जिसको देख के लड़का क्या हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, और आईएएस पीसीएस का जो एक गोल रखा गया उसको अचीव कर लेता है, और उस अचीवमेंट के लिए वो बहुत सारे रिस्पॉन्स करता है, और उस रिस्पॉन्स में से एक रिस्पॉन्स करेक्ट होता है, जिससे कि उसको किसकी प्राप्ति होती है, पीसीएस या फिर आईएएस की प्राप्ति हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसको वो लड़की क्या है, मिल जाती है। जी हाँ, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है उसी को क्या
कहा गया है? संबंधवाद कहा गया। यानी कि जो प्राप्ति के लिए बॉन्ड बना है उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाद कहते हैं। ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन जानते हैं थार्नडाइक महोदय ने क्या कहा इस कॉन्सेप्ट के बारे में? देखिए, थार्नडाइक महोदय ने प्रयोग किया एक ऐसे जानवर पे, और जो जानवर अभी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, और वो जानवर थी भूखी बिल्ली। जी हाँ, उन्होंने अपने प्रयोग में लिया भूखी बिल्ली को, और भूखी बिल्ली पे उन्होंने क्या प्रयोग किया कि उस भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। और पजल बॉक्स का निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया कि जब बिल्ली उस पजल बॉक्स में मूव करे, घूमे, तो कहीं एक सिटकनी लगाएगी, और वो सिटकनी अगर उससे दब जाएगी तो दरवाजा क्या होगा? पजल बॉक्स का खुल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पजल बॉक्स का दरवाजा खुलेगा वैसे ही उसको जिस चीज की नीड होगी, जिस चीज को रिक्वायरमेंट होगी, वो उसको प्राप्त कर लेगी। तो पजल बॉक्स कुछ इस तरीके से तैयार किया गया। उसमें रखा गया भैया भूखी बिल्ली को, और चूंकि भूखी थी और उसके सामने मछली का टुकड़ा रख दिया गया। और मछली का टुकड़ा किसका काम कर रहा था? स्टिमुलस का, यानी कि उद्दीपक का। क्यों? क्योंकि बिल्ली जो थी वो ऑलरेडी क्या थी? भूखी थी। जैसे ही बिल्ली ने मछली के टुकड़े को देखा वैसे ही उसकी जो भूख की उत्तेजना थी वो और बढ़ गई, और उसने क्या किया? मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करना शुरू कर दिया, बहुत सारी कोशिश उसने किया। और जैसे ही उसने बहुत सारी कोशिश किया तो सडनली उसका पैर क्या होता है? एक सिटकनी पे पड़ता है, और वो जो सिटकनी था, यानी कि जो डोर था पजल बॉक्स का, वो ओपन हो जाता है, उसको मछली का टुकड़ा प्राप्त हो जाता है। तो बिल्ली तो बड़ी खुश हो गई भैया कि उसको जो चाहिए थी उसकी पूर्ति हो गई। लेकिन फिर से दोबारा वही काम किया गया, फिर से वही बातें, बहुत सारी अनुक्रियाएं होने लगी, बहुत सारा रिस्पॉन्स किया। लेकिन धीरे धीरे जब यही काम कई बार किया गया तो देखा गया, मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि जो बिल्ली थी जो कि पजल बॉक्स में रखी गई थी और बार बार उसके सामने स्टिमुलस रूप में मछली का टुकड़ा रखा जा रहा था, तो देखा गया कि दोनों के बीच में, यानी कि बिल्ली की अनुक्रिया यानी कि आर और स्टिमुलस के बीच में एक बॉन्ड बन गया, यानी कि एस और आर, स्टिमुलस और आर, ठीक है, बॉन्ड बन गया। और एक समय ऐसा आया कि जो बिल्ली है बिना किसी गलत अनुक्रिया के करेक्ट अनुक्रिया करती है और उद्दीपक यानी कि मछली के टुकड़े की प्राप्ति कर लेती है, जिससे उसको क्या मिलता है? खुश होगी भैया। अगर उस लड़के को लड़की मिल जाए तो बहुत ही हैप्पी एंडिंग होगी। तो वही बात यहाँ पे है कि जब बिल्ली को मछली का टुकड़ा बार बार मिलने लगा और एक समय ऐसा है लास्ट में कि उसे बिना किसी ज्यादा एक्टिविटीज के, गलत एक्टिविटीज के सडनली वो मिल गया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, जिससे कि उसको खुशी की प्राप्ति हुई। और यही बात कहा गया है अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। कहा गया कि यदि बालक किसी कार्य को बार बार करता है और वो कार्य अगर उद्दीपक के रूप में उसके सामने जिसको प्रेरित कर रहा है कि मुझे बार बार करो, ठीक है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बालक बिना किसी गलती के उस कार्य की प्राप्ति को कर लेता है। अब देखते हैं कि इस थ्योरी के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर क्या क्या नाम रखे गए हैं इस सिद्धांत के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला सिद्धांत जैसा कि पहले ही आपको दिख रहा है कि जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने एस और आर के कॉन्सेप्ट पे काम किया, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो बन रहा था उसको इन्होंने अहमियत दिया। तो सबसे पहला जो उपनाम निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। कहीं से भूलने वाला कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वो एस आर थियरी पर आधारित है, ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है, जो दूसरा नाम है वो आपका क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसमें क्या, क्योंकि बिल्ली बार बार गलती कर रही थी, बार बार भूल कर रही थी, इस वजह से इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा देखिए संयोजन का सिद्धांत, यानी कि अचानक ऐसा संयोग बनता था कि कभी कभी सिटकनी क्या होता था? ओपन हो जाता था, जिससे उसको स्टिमुलस की प्राप्ति हो जाती थी। इस वजह से इस सिद्धांत को क्या कहा गया? संयोजन का सिद्धांत भी नाम दिया गया। तो देखिए नेक्स्ट अधिगम बंध का सिद्धांत, यानी कि जो बिल्ली थी वो बार बार जब कोशिश कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी, तो सडनली एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हुआ जिससे उसका क्या हुआ? वो सीख गई कि इसको दबाने से ही, इस जगह दबाने से मुझे स्टिमुलस की प्राप्ति होगी। इस वजह से इसको जो नेक्स्ट नाम दिया गया वो क्या
दिया गया, अधिगम बंध का सिद्धांत। अब जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है एस.आर. बॉर्न थ्योरी, ठीक है। इसके बाद से चयन एवं संयोजी का सिद्धांत। भैया जब बिल्ली को भोजन की प्राप्ति हो गई है बिना किसी गलत अनुक्रिया के, तो वो बार बार गलत अनुक्रिया क्यों करेगी? नहीं करेगी ना। तो उसने चयन कर लिया कि मैं इस जगह अपने पैर को प्रेस करूंगी तो ही जाके वो सिटकनी खुलेगी, और जैसे ही सिटकनी खुलेगी वैसे ही मुझे मछली का टुकड़ा मिल जाएगा, जिसको नाम क्या दिया गया? चयन एवं संयोजी का सिद्धांत। और लास्ट में बात करते हैं हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। जी हाँ, जब बिल्ली को मछली का टुकड़ा मिलता है तो वो खुश हो जाती थी, जिसको कहा गया हर्ष। लेकिन बहुत सारी अनुक्रियाएं करने पर जब मछली का टुकड़े की प्राप्ति नहीं होती थी तो उसको कहा गया दुख। यानी कि कह सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक है, ठीक है। तो कौन है? थार्नडाइक महोदय। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि थार्नडाइक कहाँ के निवासी हैं? कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि थार्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कहीं भी जाके किसी भी सेट में उठा के देख लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से बार बार पूछा हुआ है। अगर देखिए पूछता है कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? कब किया गया? 1898 पे। फिर पूछता है कि किस पे प्रयोग किया गया? किस पे किया गया है? बिल्ली पे किया गया है। और इसके साथ साथ कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? थार्नडाइक महोदय की है। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? थार्नडाइक महोदय की है, ठीक है। इसके साथ साथ उपनाम के बारे में बात करें तो कोई भी एक उपनाम दे देता है और बोलता है कि किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। तो किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। जी हाँ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर भी अगर कुछ डाउट्स है, कुछ राय, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, अपने सुझाव को बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसा कि आप सभी लोगों को पहले भी हमने बताया है कि अगर आपको करंट अफेयर्स की भी नीड्स है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पीडीएफ के रूप में आपको पर डे करंट अफेयर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।